मूल्यपरक शिक्षा और जीवन विज्ञान, इस विषय की हमारी चर्चा चल रही थी। हमने चर्चा की कि मूल्य क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें चर्चा करनी है शिक्षा की। शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा की परिभाषा क्या है और शिक्षा से संबंधित और तत्वों की हमें इस पाठ में चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हमें इस पाठ में ये देखना है कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है और यह शिक्षा किस प्रकार से काम करती है। ऐसी क्या प्रोसेस हो सकती है कि जो शिक्षा को कंटिन्यूअस विकास में ले जा सके और शिक्षा की परिभाषा हम प्रस्तुत कर सकें। शिक्षा एक प्रस्तुतिकरण का तरीका है। शिक्षा एक ऐसी प्रोसेस है कि जिससे व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास कर सकता है। शिक्षा की बहुत सारी विशेषताएं हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सबसे पहले शिक्षा का परिचय। शिक्षा है क्या? हम मनुष्यों को देखते हैं, एक मनुष्य अनेक मनुष्य। हम किसी भी मनुष्य की एक प्रकार की पर्सनालिटी नहीं देखते। हर क्षेत्र में व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व अलग अलग होता है। एक बार हमने पहले भी चर्चा की थी कि मैं अभी एक वक्ता के रूप में आपके सामने हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं एक समणी के रूप में हो सकती हूँ, कहीं मैं विद्यार्थी के रूप में हो सकती हूँ, तो कहीं मैं किसी और रूप में हो सकती हूँ। इसका मतलब हर व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो मल्टी डायमेंशनल है। केवल शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है कि जिससे व्यक्ति अपने अंतर में जो निहित योग्यताएं हैं, जो गुण है, उसका वह विकास कर सकता है। आप लोगों ने बगीचा देखा है। बगीचे में बहुत प्रकार के फूल, पत्तियां और बहुत सारा डेकोरेशन भी देखा होगा। इतना सुंदर बगीचा हमेशा कैसे रहता है? एक गार्डनर की आवश्यकता होती है। एक माली जब वहां होता है तो वह बगीचा सुंदर हरा भरा हमें दिखाई देता है। एक बगीचा बना दिया और वहां पर कोई माली नहीं है, उसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो क्या वहां के पौधे पनपेंगे? क्या वह बगीचा घूमने लायक रहेगा? क्या उस बगीचे में कुछ देखने लायक रहेगा? नहीं रहेगा। वैसे ही अगर जीवन में शिक्षा नहीं है तो जीवन बेकार है। तो इसलिए शिक्षा को जीवन का माली बनाया गया, जो हमारे जीवन की सुंदर संरचना करता है। अगर जीवन में शिक्षा नहीं है तो वह जीवन जानवरों की तरह माना जाता है। जानवर और मनुष्य दोनों में यही है अंतर कि मनुष्य है वह अपनी विवेक चेतना का प्रयोग करता है, विवेक चेतना से काम करता है। इसलिए देखिए, पत्थर युग से आज तक मनुष्य ने कितना विकास किया। मनुष्य के अलावा जितना भी जीव जगत है, मान लीजिए यह जो जानवर का, यह जानवर उस युग में भी थे, पाषाण युग में भी थे और आज भी हैं। वह बात अलग है कि कुछ जानवर जो पेट एनिमल्स होते हैं, जिन्हें घर में पाला जाता है, उनकी लाइफ बदल जाती है। लेकिन आमतौर पर जो जानवर हैं वे पहले भी उसी प्रकार का जीवन जीते थे और आज भी उसी प्रकार का ही जीवन जी रहे हैं। मनुष्य केवल शिक्षा के माध्यम से ही अपना विकास कर रहा है और विकास के नए नए चरणों को छू रहा है। तो शिक्षा विकास का माध्यम बनती है। प्रश्न उठता है कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिक्षा तो शिक्ष धातु से बना, यानी प्राप्त करना, सीखना, ग्रहण करना। शिक्षा का एक और शब्द आता है पर्यायवाची विद्या। विद्या विद, विदधे, विद धातु यानी जानना। जानना अर्थ से विद्या बना। तो शिक्षा संस्कृत का यह शब्द है
जहाँ संस्कारित किया जाता है, जहाँ परिष्कृत किया जाता है, वह है शिक्षा। शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन कहा जाता है और कहते हैं कि एजुकेशन लैटिन वर्ड से बना है। लैटिन शब्द कॉटम, ई प्लस कॉटम, ई का अर्थ बताया कि इनर क्वालिटीज, ई इक्वल टू चेतना का विकास, और जब यह एजुकेशन कॉटम के साथ जुड़ जाता है तो शिक्षा का अर्थ हो जाता है कि प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण प्राप्त करना। एक और शब्द आता है लैटिन में एडुकेयर, एडुकेयर टू एजुकेट, यानी कुछ प्राप्त करना। एजुकेयर और जब उसके साथ ब्रिंग फोर्थ होता है तो यह शिक्षा बन जाता है। शिक्षा की परिभाषा शिक्षा शास्त्रियों ने, अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने अपने हिसाब से दी। शिक्षा है क्या? तो शिक्षा का यह अर्थ किया गया, शिक्षा की परिभाषा दी गई कि जो कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहता है वह शिक्षा है। शिक्षा उसे कहते हैं जो आंतरिक शक्तियों के विकास और उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है, वह शिक्षा है। शिक्षा एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आंतरिक आध्यात्मिक पावर का विकास होता है। शिक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक विकास का माध्यम बनती है। आंतरिक शक्तियों का जागरण, हर व्यक्ति के अंदर शक्तियां होती हैं। कुछ शक्तियां सुप्त अवस्था में होती हैं और कुछ जागृत अवस्था में होती हैं। एक बालक जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, कुछ बालक आराम से तो किसी चीज को समझ लेते हैं और कुछ बालक नहीं समझ पाते। वह बालक जब स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है तो आसपास के एनवायरनमेंट को देख रहा है, शिक्षा जो उसे पढ़ाया जा रहा है उसे वो सुन रहा है, उसे वो देख रहा है, और उस देखते देखते उसके इनर की शक्तियां जागृत हो जाती हैं। जैसे एक उदाहरण दूं कि एक छोटा सा लड़का जो दूसरी क्लास में पढ़ता था, उस क्लास में जब टीचर पढ़ा रही थी तो पास की क्लास से मैथ्स की आवाज आ रही थी कि पास की क्लास में एक टीचर मैथमेटिक्स गणित पढ़ा रहे थे। तो गणित पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने शायद कोई इक्वेशन गलत बोल दिया होगा, तो उस लड़के का दिमाग देखिए यहाँ भी है और पास वाली क्लास के जो शब्द उसके कानों में पड़ रहे थे वो उस क्लास में चला जाता है और उस टीचर से कहता है कि सर ये ऐसा नहीं ऐसा है। अब देखिए उसने कुछ सुना नहीं था, वह क्लास भी अभी उस क्लास में गया नहीं, उससे बड़ी क्लास थी वह, और उस चीज के बारे में कैसे जाना। शिक्षा में जब वो एंटर करता है तो इनर शक्तियां जागृत हो जाती हैं और उससे वह अपनी शक्तियों का जागरण करके अपना विकास कर लेता है। अध्यात्म भी हर जीव का एक लक्ष्य होता है। शिक्षा के माध्यम से धार्मिक प्रचलन जो होते हैं उसको व्यक्ति सीख सकता है। धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष को जब वह जान लेता है तो आध्यात्मिक शक्ति का विकास करने के लिए वह उस प्रकार का अध्ययन करता है और अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास कर लेता है। गुरुकुल परंपरा में जब विद्यार्थी आश्रम में अपने गुरु के पास रहते थे तो गुरु उन्हें सांसारिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन कैसा होना चाहिए यह भी सिखाते थे। तो यह आध्यात्मिकता के विकास का एक माध्यम बनती है और शिक्षा व्यक्तिगत विकास तो कराती ही है, साथ ही साथ समाज का भी विकास होता है। प्रायः ये कहा जाता है कि यह शिक्षित समाज है या इस समाज में शराब का प्रचलन ज्यादा है, इस समाज में इस प्रकार का रहन सहन होता है, इस समाज में इस प्रकार के रीति रिवाज होते हैं। और किसी समाज के लिए भी कहा जाता है कि यह पिछड़ा वर्ग है। पिछड़ा वर्ग क्यों बताते हैं? क्योंकि वहां पर शिक्षा की कमी है और उस शिक्षा के माध्यम से
व्यक्ति अपने पिछड़ेपन को दूर कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि ये शिक्षित समाज है, यानी समाज में रहने वाला व्यक्ति जब शिक्षित हो जाता है तो अपने आप ही वह समाज शिक्षित समाज कहलाता है। एजुकेशन है क्या? एजुकेशन एक प्रक्रिया है कि जिससे व्यक्ति सामाजिक एनवायरनमेंट को स्वीकार करता है। जिस समाज में रहता है उस समाज के अपने रीति रिवाज होते हैं, उसकी अपनी नीति होती है, उसके अपने मॉरल वैल्यूज होते हैं। तो शिक्षा के माध्यम से सामाजिक शिक्षा का भी अध्ययन कराया जाता है और व्यक्ति को यह प्रशिक्षण दिया जाता है कि उसे किस प्रकार समाज में रहना है और समाज के नॉर्म्स को एडॉप्ट करना है। शिक्षा एक स्वरूप है, एक प्रकार है सोशल चेंजेस का, यानी सामाजिक परिवर्तन शिक्षा के माध्यम से घटित होते हैं। शिक्षा एक प्रोसेस है निर्माण का और पुनर्निर्माण का। निर्माण, जब नया निर्माण होता है, व्यक्ति को नए तरीके से कुछ सिखाया जाता है तो हम कहते हैं कि नया कंस्ट्रक्शन हुआ। रिकंस्ट्रक्शन में व्यक्ति को पुनः अपने आप में स्थापित किया जाता है। जैसे मानसिक रोगों की बात कर लें कि कोई व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित हो गया, पहले अच्छा था फिर मानसिक रोगों से ग्रसित हो गया, अब उसे पुनः शिक्षा दी जाती है, बार बार उससे हील किया जाता है कि वो क्योर हो रहा है। अब एक स्टेज ऐसी आती है कि वो क्योर हो गया, यानी वो वापस रिकंस्ट्रक्ट हो गया। और यहाँ पर हम कहें कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, यानी हमारे अनुभव के आधार पर हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो वह रिकंस्ट्रक्शन हुआ। बच्चा नहीं जानता कि सांप को पकड़ने से सांप मुझे काटेगा, लेकिन किसी को एक्सपीरियंस है, किसी को देखने से एक्सपीरियंस हुआ या किसी ने डंक लगाया होगा किसी सांप ने तो एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो माता पिता या आस पड़ोस वाले बच्चे को बताते कि अगर वो सांप जा रहा है तो उसको हाथ मत लगाओ, उसको छेड़ो मत, नहीं तो वो काट देगा। तवे पर हाथ लगने से तवा गरम लगता है तो ये बताया जाता है कि हाथ मत लगाना, वह गरम है। इस प्रकार से कुछ शिक्षाएं ऐसी होती हैं कि एक्सपीरियंस के आधार पर व्यक्ति अपने जीवन का पुनर्निर्माण करता है। शिक्षा के साथ जब हम उसे पूरा करने के संदर्भ में जीवन विज्ञान उसके साथ जोड़ते हैं तो जीवन विज्ञान की परिभाषा क्या है? वैसे तो जीवन विज्ञान की अगर हम एक परिभाषा की बात करें तो जीवन विज्ञान शिक्षा की पूरक पद्धति है। शिक्षा की पूरक पद्धति का तात्पर्य यह है कि जो शिक्षा अधूरी है, जिसमें अर्निंग और लर्निंग तो है, लेकिन हाउ टू फेस, कि किस प्रकार हमें समाज में सामना करना है, किस प्रकार हम समाज में जीने योग्य बन सकते हैं, यह व्यवस्थित रूप से नहीं सिखाया जाने के कारण समाज में बहुत प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो जीवन विज्ञान शिक्षा की पूरक पद्धति है, इसीलिए कहा कि जीवन विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें किस प्रकार से सही जीवन जिया जाए इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षा जीवन विज्ञान की एक समग्र तकनीक है जिसमें अणुव्रत और प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से समग्र व्यक्तित्व का विकास कराया जाता है। जीवन विज्ञान हमारे जीवन के बहुत सारे जो पहलू हैं उन पहलुओं की खोज का माध्यम बनता है। अब प्रश्न उठता है कि किस प्रकार से माध्यम बनता है? तो जब अणुव्रत जीवन विज्ञान कहें, चाहे अहिंसा प्रशिक्षण की बात करें, चाहे हम प्रेक्षा ध्यान की बात करें, इन सब में हम भीतर की ओर जाते हैं। जब भीतर की ओर आते हैं तो हमारे भावों को हम देखते हैं, हम हमारे मन की स्थिति को देखते हैं, हम हमारे शारीरिक योग्यताओं को हम देखते हैं और हमारे ब्रेन पावर को हम समझते हैं।
तो हमारे वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ की यह खोज है। जीवन विज्ञान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर अहिंसा और नैतिक परिवर्तन लाता है, वायलेंस से नॉन वायलेंस की तरफ जाता है और इमोरल से यानी अनैतिकता से वह नैतिकता की ओर आता है। क्योंकि जीवन विज्ञान के माध्यम से बताया जाता है कि किस प्रकार से व्यक्ति को अपने वचन की प्रामाणिकता रखनी चाहिए, किस प्रकार साधर्मिक वात्सल्य रखना चाहिए, किस प्रकार असांप्रदायिकता का प्रचार करना चाहिए और अपने जीवन में असांप्रदायिकता को स्वीकार करना चाहिए। अपने मूल को सुरक्षित रखते हुए दूसरों का छेदन न हो, यह जीवन विज्ञान में बताया जाता है। और तो और जीवन विज्ञान एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों में संतुलन और इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी का निर्माण कर सकता है। अब प्रश्न उठता है कि समग्र व्यक्तित्व होता क्या है? समग्र व्यक्तित्व का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जहां जाता है वहां पर अपना समायोजन कर लेता है। समायोजन करने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति उस माहौल के अंदर अपने आप को स्थिर कर देता है, यानी मन से, भाव से, शरीर से, अध्यात्म से उस स्थिति के साथ अपने आप को कोपअप कर लेता है और जहां कोपअप हो जाता है फिर वहां कोई समस्या नहीं रहती है। जब हम जीवन विज्ञान की बात करते हैं तो जीवन विज्ञान को हम 3 भागों में इसकी डेफिनेशन को बांट सकते हैं। जीवन विज्ञान हमारे लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जीवन विज्ञान कहें या शिक्षा कहें तो ये दोनों हमारी लाइफ का महत्वपूर्ण अंग बन जाते हैं, क्योंकि जीवन विज्ञान से व्यक्ति अपनी शक्तियों का जागरण करता है और किस प्रकार समस्याओं का समाधान करना है यह सीख जाता है। और जो व्यक्ति समस्याओं का समाधान करना सीख लेता है और कदम बढ़ाना शुरू कर देता है तो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। यह एक ऐसी पद्धति है जिससे व्यक्ति विकास कर लेता है। हर व्यक्ति का अपना इंटेलेक्चुअल पावर होता है, हर व्यक्ति का अपना फिजिकल पावर होता है। अब कैसे फिजिकल पावर को आसन, प्राणायाम आदि से हम बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार हम ध्यान के प्रयोगों से अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को बढ़ा सकते हैं, इसकी टेक्निक जीवन विज्ञान में बताई जाती है। और इस जीवन विज्ञान का उपयोग बहुत सारे फील्ड्स, हमारे जीवन के बहुत सारे फील्ड्स में होता है। अब जीवन के बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, बहुत सारे अपने एरिया होते हैं, जैसे व्यक्ति का अपना जीवन, उसका परिवार, उसका समाज, उसका काम, उसका अर्थ, उसका अपना समय, स्व के साथ उसकी जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं, उसका अपना स्ट्रेस, इन सब चीजों को वो जीवन विज्ञान के माध्यम से कैसे बैलेंस में रख सकता है, यह सब जीवन विज्ञान में सिखाया जाता है। शिक्षा पद्धति के क्या लक्षण हो सकते हैं? अगर हम एक लक्षण की बात करें तो शिक्षा एक मुखी है अगर, तो उसमें केवल शिक्षा आएगी कि यह शिक्षा है। जब हम द्विमुखी प्रक्रिया की बात करते हैं, जिस प्रकार मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, एक पोल से मैग्नेट नहीं होता, वैसे ही जब द्विमुखी शिक्षा पद्धति की बात होती है तो उसमें 2 मुख होते हैं उसके, विद्यार्थी और टीचर, अर्थात एक पढ़ाने वाला और एक पढ़ने वाला। त्रिमुखी में स्कूल, टीचर और स्टूडेंट। स्कूल के माध्यम से टीचर अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। चतुर्मुख में स्कूल, टीचर, स्टूडेंट और उसका पाठ्यक्रम। 5 में सोसाइटी को और जोड़ दें और 6 मुखी में उसके साथ एनवायरनमेंट को भी जोड़ दिया जाए तो सप्तमुखी शिक्षा पद्धति बन जाती है।
साइंस ऑफ लिविंग में त्रिमुखी पद्धति बताई गई। पहले वाली में देखिए शिक्षा पद्धति में सोसाइटी को लिया गया, लेकिन उसके अंदर पेरेंट्स का अलग से कोई रोल नहीं बताया गया। लेकिन जीवन विज्ञान में 3 त्रिमुखी प्रोसेस बताई गई, जिसमें टीचर, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। सबसे पहली भूमिका होती है पेरेंट्स की। विद्यार्थी अपने माता पिता से सीखता है। वैसे जब हम साइंस की भाषा में बात करते हैं तो बच्चे को 50% जो गुण हैं वो अपने माता पिता से मिलते हैं। यानी गुण सूत्र में जो अनेकों संदेश भरे हुए हैं, जो माता पिता से गुण सूत्र मिल रहे हैं, उन गुण सूत्रों से बच्चे का निर्माण हो रहा है और उस बच्चे में उन गुण सूत्रों से ही गुण आते हैं। तो पेरेंट्स की लाइफ कैसी है, पेरेंट्स का जीवन कैसा है, उनके एटिकेट्स कैसे हैं, उनकी क्वालिटीज कैसी हैं, वो सब बच्चे के भीतर आते हैं। दूसरा, टीचर। कुछ बातें बच्चा घर में सीखता है और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो घर में नहीं सीख पाता, वह स्कूल में सीखता है। तो यह शिक्षा में विद्यार्थी, पेरेंट्स और टीचर, यह एक ट्रायंगल है जिसके माध्यम से साइंस ऑफ लिविंग बताता है कि तीनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तभी शिक्षा पूरक बनती है। एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो बताया, एक तो है आइडियल बेसिक इसका, यानी आदर्शों को रखकर, आदर्शों को सामने रखकर जिस शिक्षा का ग्रहण किया जाता है या जिस शिक्षा का, जिस कोर्स का निर्माण किया जाता है, वह आइडियल शिक्षा कहलाती है। एक होती है यथार्थवादी शिक्षा, कि समाज में हमें किस प्रकार से रहना है, समाज में किस प्रकार से हमें नियमों का पालन करना है, किस प्रकार से अपनी मूल प्रवृत्तियों को हमें कंट्रोल में रखना है, कैसे हमें नैतिक जीवन जीना है। ये यथार्थवादी शिक्षण का एक ऑब्जेक्टिव है जो हमें इस रियलिस्टिक बेसिक शिक्षा से हमें मिलती है। अब हम अगर इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट शिक्षा से होती है। इसका उद्देश्य है कि हमारा समग्र विकास हो, हमारे भीतर नागरिकता का निर्माण हो, हम समायोजन करना सीखें और कुछ स्पेसिफिक उद्देश्य भी होते हैं कि किस लक्ष्य को लेकर हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और इसमें पर्सनल भी हो सकते हैं, पर्सनल शिक्षा भी हो सकती है और सामाजिक लक्ष्यों को लेकर भी शिक्षा प्राप्त की जाती है। शिक्षा प्राप्त करनी है तो उसका एक अपना करिकुलम होता है, पाठ्यक्रम होता है। तो पाठ्यक्रम है क्या? जब इसकी मीनिंग की बात आती है तो ये भी एक लैटिन वर्ड से बना है। करिकुलम का लैटिन वर्ड का मीनिंग है कि रेसर्स पार्क, यानी दौड़ का मैदान। आप जानते हैं कि दौड़ के मैदान में बहुत सारे जन दौड़ने वाले होते हैं, जिसमें दौड़ने का मौका मिलता है और अपनी मंजिल को प्राप्त करने का अवसर इसमें हमें मिलता है। तो पाठ्यक्रम भी एक प्रकार से दौड़ का मैदान है जिसके थ्रू व्यक्ति अपनी लक्षित मंजिल को प्राप्त करता है। करिकुलम का अर्थ ये भी होता है कि ट्रेडिशनल कोर्स, यानी जो आगम कहें हम या जो हम शास्त्र कहें, जैसे गीता, रामायण, बाइबल, ये सब क्या है? ट्रेडिशनल बुक्स हैं जिससे हमें ज्ञान मिलता है। एक सिस्टमेटिक वे हो जाता है करिकुलम, जिसके माध्यम से हम व्यवस्थित रूप से पढ़ते हैं और उससे विद्यार्थी का और सोसाइटी का विकास होता है। सिलेबस को भी करिकुलम का एक पार्ट बताया जाता है कि सिलेबस पाठ्यक्रम का एक अंग है। प्रश्न उठता है कि पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्या है? डॉक्टर शालिग्राम के अनुसार कि जिस प्रकार आत्मा शरीर में रहती है और इस आत्मा के कारण शरीर चलता है, शरीर के कार्य होते हैं, उसी प्रकार करिकुलम है वह शिक्षा के क्षेत्र में आत्मा का काम करती है।
शिक्षा के क्षेत्र में अगर पाठ्यक्रम व्यवस्थित है तो वह शिक्षा सही है, अदरवाइज फिर वह शिक्षा का एक मुख नहीं है और कई एंगल उसके हो जाएंगे और व्यक्ति या विद्यार्थी अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाएगा। कहा कि करिकुलम है वह माइलस्टोन है निर्माण का। किसी भी बिल्डिंग का जब निर्माण करना होता है तो पत्थर की आवश्यकता होती है, जैसे हम कहते हैं कि नींव का पत्थर, वैसे ही करिकुलम शिक्षा के लिए नींव का पत्थर है। हेल्दी पाठ्यक्रम, एक स्वस्थ पाठ्यक्रम है, वह एक अच्छी पद्धति है जो शिक्षा का विकास कराती है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? करिकुलम इज अ गाइड, यह एक गाइड है, एक मार्गदर्शक है। हमें पढ़ना है, हमें कुछ सीखना है, हमें किस दिशा में जाना है, हमें कैसे पढ़ना है, आज कितना पढ़ना है, कल कितना पढ़ना है। यह एक गाइडेंस है कि जिसके माध्यम से एक पर्टिकुलर प्रोसेस से विद्यार्थी पढ़ता है और टीचर के लिए यह बहुत यूजफुल है, साथ ही साथ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए भी। आजकल केवल स्टूडेंट और टीचर के बीच में शिक्षा का काम नहीं होता, पेरेंट्स भी शिक्षा देते हैं, पेरेंट्स भी घर में पढ़ाते हैं, तभी शिक्षा का बोझ है वो थोड़ा बच्चे के लिए कम होता है। तो टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तीनों के लिए करिकुलम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह करिकुलम अपनी नीड्स को पूरा करता है, लक्ष्य की प्राप्ति कराता है और एक आदर्शवादी शिक्षा का अध्ययन कराता है। शिक्षा पद्धति से इस करिकुलम में शिक्षा पद्धति में स्मूथनेस आता है, यानी एक प्रॉपर वे आ जाता है कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है। यह ऑलराउंड डेवलपमेंट यानी समग्र विकास में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में ये करिकुलम काम करता है और तो और एक ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिससे विद्यार्थी का एजुकेशन लेवल बढ़ता है और विद्यार्थी के इंटेलेक्चुअल लेवल के आधार पर एक सिस्टमेटिक वे में करिकुलम्स बनाए जाते हैं। करिकुलम का तात्पर्य क्या है? तो बताया गया कि शिक्षा का जो करिकुलम है वह स्कूल और सोशल एक्टिविटी, यानी स्कूल के जो विषय हैं और जो सोशल एक्टिविटीज है उन दोनों के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन बनाए रखना है और एक विद्यार्थी के भीतर उत्साह का निर्माण करना है कि उसे आगे और क्या क्या करना है, योग्यताओं का निर्माण करके उसे एकदम परफेक्ट कर देना है कि वह कैसे आगे बढ़ सकता है। और तो और यह विद्यार्थी के भीतर की योग्यताओं का विकास करा के उसके सामने उसके भीतर की कहें कि योग्यताओं के आधार पर शिक्षा का करिकुलम बनाया जाता है। जैसे कोई लैंग्वेज में शिक्षा, लैंग्वेज के क्षेत्र में अपनी शिक्षा आगे करता है, कोई साइंस, कोई आर्ट्स, कोई इकोनॉमिक्स, इस प्रकार व्यक्ति की या विद्यार्थियों की योग्यताओं के आधार पर करिकुलम बनाए जाते हैं और उन करिकुलम्स के आधार पर विद्यार्थी अलग अलग क्षेत्र में अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। करिकुलम के बारे में हम आगे और चर्चा अगले पाठ में करेंगे। ओम अरहम।